हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल स्टीरअप्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं एसम्पशन। ठीक है कि अगर हुक किस तरह से मुड़ा हो, मतलब जो स्टीरअप्स होती है, ये जो आप लोग स्टीरअप देख रहे हैं, तो किस एंगल पे मुड़ा रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या चीज़ जोड़ेंगे, क्या चीज़ घटाएंगे, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग उसको देख लें। तो सबसे पहले हम हुक लेंथ जो होता है उसको हम, जो हुक होती है, जो ये हुक है, वो मिनिमम 10 और 75 mm अगर 8 mm से कम का सरिया लिया जाता है तो इसका हुक 75 mm लिया जाता है। और उसके ऊपर जाने पे अगर 8-10 का अगर सरिया का स्ट्रिप्स बनाया जा रहा है तो 10D का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से जब स्टीरप्स हमारी जो है वो किस एंगल में मुड़ी गई है ये देखा जाता है, तो फिर हम लोग उसके लिए जो है हम कुछ ये 3 ऑप्शन है जो इसे हमें याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्टीरप्स 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 135 डिग्री पे बैंड हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर 45 डिग्री पे बैंड है तो इसके लिए हम 1D जानेंगे कि 1D प्लस या माइनस होगा। और जब 90 डिग्री पे बैंड हो तो इसके लिए हम 2D लिखेंगे। और जब 135 बैंड हो तो इसके लिए हम 3D लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि ये एक स्टीरप्स है, ठीक है, जो कि कॉलम में प्रयोग किया जाता है। तो अगर उसका हमें क्लियर कटिंग लेंथ निकालना हो बार बाइंडिंग शेड्यूल में, ठीक है, BBS बनाते समय जो हमें क्लियर लेंथ देना पड़ता है। अगर आप किसी स्टील मिस्त्री को अगर आपको क्लियर वो पूछे कि कटिंग लेंथ कितना है तो आप कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। मैं आज आपको ऐसा बता दूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, और ये मेरा वादा है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये कि स्टीरप्स है, कॉलम है, ये पूरा कॉलम है जिसका साइज 450 mm और चौड़ाई इसका 300 mm है। इसमें जो है इसका जो क्लियर कवर है वो 40 mm है और इसका जो हुक है वो 10D है। ठीक है, तो इसके लिए हम मानते हैं कि ये इस स्टीरप्स की जो बनाया गया है कॉलम के अंदर वो ये है इसकी लंबाई, और इसको हम A से डिनोट करेंगे, और जो इसकी चौड़ाई है उसको हम B से डिनोट करेंगे। तो आगे हम देखते हैं, तो इसका जो है हम लिखेंगे क्लियर कवर हमारा 40 mm है और साइज जो है 450 × 300 mm का है। स्टीरप्स डाया जो ये स्टीरप्स प्रयोग किया गया है वो 8 डाया का है। ठीक है, इसके बाद हम फार्मूले में आ जाते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरप्स इज इक्वल टू 2, मतलब 2 है ना, 2 है ना, 2A 2B होगा। ठीक है, तो 2A + B + 2 × 10D ये कहाँ से आया मैं ये भी बता देता हूँ। 2 हुक है ना, 2 हुक है तो इसके लिए 2 × जो 10D हुक का जो वो साइज है वो 10D है, तो इसलिए 2 × 10D फिर माइनस होगा। इसके बाद हमने तो पूरा लेंथ निकाल लिया। माइनस देखिए होगा 3 × नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड। जब हम किसी सरिया को 90 डिग्री पे बैंड करते हैं तो वो जो होता है आपका सरिया बढ़ जाता है, मतलब खींच जाता है, तो इसलिए वहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं तो 3 × नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड 3 बार मुड़ा है ना, 1 2 3 बार मुड़ा है, तो इसलिए हम 3 × नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड ये कर दिए। फिर माइनस हुक के पास 2 बार मुड़ा हुआ है, एक इधर से आके हुक मुड़ा हुआ है, एक इधर से आके मुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर ऑफ 135 डिग्री बैंड। अब हम ए और बी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान निकालने के लिए जो हमारा ये क्लियर जो कॉलम का साइज है उसको हम लिखेंगे 450 मान है,
माइनस, फिर माइनस, ये दोनों कवर कर देंगे, तो इसके लिए 2 इंटू क्लियर कवर, फिर -2 इंटू हाफ डाया बार, या तो हम इसका एक तरफ का डाया ये एक माइनस करते हैं, इसलिए हम लिखते हैं 2 हाफ डाया बार। तो फिर इसको हम 450 - 2 इंटू 40, 40 इधर 40 इधर, ये हो गया। फिर -2 इंटू 4, 2 इंटू 4, हम ये कमांड निकाल रहे हैं ना, तो 2 इंटू 4 मतलब एक डाया इसका हो जाएगा। तो ये इसको जब हम हल करेंगे तो इसका ये कमान आएगा 362। फिर आप लोग आगे देखिए बी का मान, इसी तरीके से बी का मान 300 - 2 क्लियर आप कवर, ठीक है। फिर -2 हाफ डाया बार इज इक्वल टू 300 - 2 इंटू 40 - 2 इंटू 4। तो फिर ऐसे ही इसको हल करके बी का मान हम निकाल देंगे बी का। फिर उसको बाद हम फार्मूला में रख देंगे 2a + b + 2 हुक -3 बैंड ऑफ 90 डिग्री -2 बैंड ऑफ 135 डिग्री। और उसके बाद फिर हम उसका मान पुट कर देंगे 362 + 212 + 2 × 10d - 3 इंटू 2d। जब 90 डिग्री पे बैंड हुआ है वहाँ पे हम 2d लिखे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, जब 90 डिग्री पे बैंड हुआ है तो वहाँ पे हम 2d लिखे हैं, और जब 135 डिग्री पे बैंड हुआ है तो वहाँ पर 2 इंटू 3d लिखे हैं। उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। इसका हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 1212 mm और मीटर में 1.21 मीटर होगा। तो इसका जो क्लियर कटिंग लेंथ होगा 1.21 मीटर होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं आपको आगे इससे भी अच्छी जानकारी देता रहूं, ठीक है। धन्यवाद।